गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और मैं आज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इनसे पिछली वीडियोस में हमने देखा कि इंग्लिश की हिस्ट्री क्या है, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, जर्मनी से। तो इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई ये हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि ग्रामर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि ग्रामर की शुरुआत, इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत जबकि कहाँ से होती है, एक छोटे से साउंड से जो कि हमारे अंदर से निकलता है। तो छोटे से साउंड से शुरुआत होती है, इससे बनते हैं लेटर और इन लेटर को मिला के बनाते हैं वर्ड और इन वर्डों से बन सकता है फ्रेज, इनसे बन सकता है क्लॉज, इनसे बन सकते हैं आपके सेंटेंस। ये सारी चीजें अभी तक हमने एक्सप्लेन करी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, किसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं ग्रामर लैंग्वेज में, ग्रामर में या लैंग्वेज में। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच, स्पीच यानी कि जब भी हम कुछ स्पीक करते हैं, यानी कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसको हम कह सकते हैं वो एक स्पीच होती है, हम स्पीच देते हैं। हम यानी हमारे द्वारा बोले जाने वाली बात को हम स्पीच कह सकते हैं। अब जब भी हम कोई बात कहते हैं तो एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, एक शब्दों का समूह होता है। तो अब यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि राम इज ए बॉय, तो राम इज ए बॉय ये एक सेंटेंस है, एक बात है। तो ये क्या होगी मेरी, इसको हम कहेंगे स्पीच है। ये पूरा का पूरा क्या है मेरा, स्पीच है। अब इस स्पीच के पार्ट को, यानी कि स्पीच के भागों को हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। यानी कि पूरा का पूरा स्पीच, इसके छोटे पार्ट करके देखते हैं, छोटे छोटे से कौन कौन से होंगे। देखो, एक तो ये पार्ट रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा और चौथा पार्ट ये रहा। तो हम इस हर एक पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच ये है, पार्ट ऑफ स्पीच ये है, ये भी है, ये भी है। तो एक सेंटेंस के छोटे छोटे भागों को, एक सेंटेंस के छोटे छोटे भागों को हम क्या कह सकते हैं कि वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये कितने टाइप के हो सकते हैं, सबको मालूम होंगे, ये 8 टाइप के हो सकते हैं। यानी कि जो 8 टाइप अभी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं उनमें से कोई एक ही ये यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच होगा, उन्हीं में से कोई एक इसमें होगा, उन्हीं में से कोई एक ये होगा, उन्हीं में से कोई एक ये होगा। तो अभी लिखते हैं जल्दी से, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब और अगला होता है एडजेक्टिव। इसके बाद में आएगा एडवर्ब, इसके बाद में आएगा एडवर्ब, एडवर्ब के बाद में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, उसके बाद में है कंजंक्शन, लास्ट है इंटरजेक्शन। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड इन 8 में से ही कोई एक होंगे। तो आप देख लेते हैं जरा, जैसे राम लिखा हुआ, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जल्दी से बता देते हैं।
नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, यानी कि जो भी चीज हम इमेजिन कर सकते हैं, जो भी चीज हम जानते हैं, उसको किसी न किसी नाम से जानते होंगे, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं नाउन। ठीक, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, कोई भी चीज इसको हम एक नाम दे सकते हैं, वो कहलाएगा नाउन। ठीक, अब इस नाउन की जगह पे अगर कोई शब्द यूज होते हैं तो उसको कहेंगे प्रोनाउन। ठीक, अब कोई भी प्रोनाउन या नाउन, यानी कि कोई भी कर्ता अगर है, सब्जेक्ट है, वो कोई काम करता है तो उसको कहेंगे वर्ब। कोई भी काम कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे ये क्या है, एक वर्ब है। हम बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे ये क्या है, एक वर्ब है। एडजेक्टिव क्या होता है, उसका नाम है ना ऐड करना। ऐड करता है, क्या ऐड करता है, कोई भी स्पेसिफिकेशन, कोई भी विशेषता को ऐड कर देता है एक नाउन में या फिर एक प्रोनाउन में। यानी कि एक नाउन है, उसके बारे में कुछ भी बताएगा, एडिशनल जोड़ के बताएगा, तो उसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उसके बाद में आता है एडवर्ब। देखो ये क्या करता है, ये ऐड करता है वर्ब में, यानी कि एक वर्ब को ऐड कर देता है, वर्ब में किसी विशेषता को ऐड कर देता है, उसको कहेंगे एडवर्ब। वर्ब में हो सकता है, एडजेक्टिव में हो सकता है, एडवर्ब में भी हो सकता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, देखो प्री का मतलब है पहले, पोजीशन का मतलब है स्थान। उसकी जगह किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच या कोई वर्ड होगा, उसका स्थान किसी नाउन से पहले, यानी किसी नाउन के पहले उसकी पोजीशन है, तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक, कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब, को का मतलब होता है आपस में, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जहाँ पे जोड़ होता है, दो चीजें मिलती हैं, संधि होती है, तो दो चीजें यहाँ पे मिलती हैं उसको कहेंगे जंक्शन, और जो इनको जोड़ता है, जो वर्ड इनको जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं कंजंक्शन। ठीक, ऐसे इंटरेक्शन जो होते हैं वो एक्सक्लेमेशन को बताते हैं, यानी कि जब भी हम किसी बात को बड़े ही जोर दे के कहें, किसी भी बात को अगर हम गुस्से में कहें, किसी भी बात में हमारे भावों की मात्रा, यानी हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो हम कह सकते हैं उन वर्डों को इंटरजेक्शन। जैसे अरे, अरे वर्ड हमने बोला तो अरे ऐसे नॉर्मली तो नहीं बोलते हैं, अरे तब बोलेंगे जब हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से चौंक जाएंगे, ठीक, शॉक में होंगे तब। तो इस तरीके से ये क्या होगा हमारे इंटरजेक्शन। जल्दी से इनकी डेफिनेशन लिख लिया है कि नोट करना है तो आप नोट। ठीक, तो अब क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है, उनकी डेफिनेशन लिखी है ये। पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब सिंपल सा सिर्फ इतना ही है कि एक स्पीच यानी एक सेंटेंस के छोटे छोटे भागों को, छोटी छोटी यूनिट को, हिस्से को हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। द स्मॉलेस्ट, smallest unit of a sentence, the smallest unit that constitutes a meaningful sentence is known, और या फिर कहो is called पार्ट ऑफ स्पीच। सिंपल है, उसका नाम बता रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का पार्ट। हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे आएगी, हिंदी में ही अगर इसको लिखेंगे तो ये कैसे आएगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मीनिंगफुल, यहाँ पे मीनिंगफुल, मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। हिंदी में क्या लिखेंगे कि वाक्य की
वह सबसे छोटी या न्यूनतम, ठीक, छोटी या फिर न्यूनतम दोनों का मतलब एक है। सबसे छोटी इकाई, वाक्य वह सबसे छोटी इकाई जो एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करे, उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। बस सिंपल है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एग्जाम्पल, इसमें कि राम इज अ बॉय, ये पूरी की पूरी क्या है, 5 पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ पे लिख देंगे हम 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है। तो अब ये क्या है, अब जैसे ये राम लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये है अपना, देखो क्या है, हमने बताया था कौन कौन से हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, दिखने का होगा लेकिन बोल दे रहे हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और आपका इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई ये होने वाला है, इनको बिगाड़ देते हैं तब तक। नाउन का मतलब होता है नाम। तो अगर राम पूछा जाए क्योंकि ये नाम है तो हम बोल देंगे ये नाउन है, नाउन। ठीक, क्या है ये, एक नाउन है। वहीं पे इज की बात की जाए, इज क्या है, इज सबको मालूम होगा, इज एम आर क्या होती है, इज एम आर वॉज आर, ये क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं। तो हम बोल देंगे सहायक क्रिया, बोल रहा है ना, क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया यानी कि वर्ब। तो यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, मेरी वर्ब है। अच्छा, एक और भी छोड़ के चलते हैं, आगे बताएंगे। बॉय, बॉय माने क्या हुआ, बॉय मतलब कोई भी एक नाम है ना, कि लड़का, तो उसको हम क्या कह के बुला रहे हैं, लड़का। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है ये, तो हमने क्या बोला, ये क्या है, एक लड़का है। ये क्या है, ये क्या है, एक लड़का है। तो अब ये जो लड़का है, ये नाम है ना उसका, कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि वो एक लड़का है। तो बॉय यानी कि नाम, नाम यानी कि नाउन, तो ये फिर से क्या कहलाया, मेरा नाउन कहलाने लगा। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे अगर देखी जाए, तो ये जो ए यूज हुआ है ना, ये क्या बता रहा है कि वो जो लड़का है वो कितने हैं, एक है, उसकी संख्या को बता रहा है, उसकी गिनती को बता रहा है कि नाउन है यहाँ पे, ये जो लड़का है बॉय है, ये कितने हैं, एक है, और ये कोई सा भी एक व्यक्ति है जिसकी गिनती सिर्फ एक है, एक से ज्यादा नहीं है। तो ये इसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। तो यहाँ पे आज तक क्या बताया था हमने, एडजेक्टिव जो था वो एक नाउन के बारे में बताता है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो सही केस क्या हो सकता है, एक पूरा का पूरा स्पीच, पूरा पूरा स्पीच इसके छोटे छोटे पार्ट, और उन छोटे छोटे पार्टों को एक नाम है, नाउन, उसका एक नाम है वर्ब, उसका एक नाम है एडजेक्टिव, और उसका एक नाम है नाउन। तो हम सबको क्या कहेंगे, ये सारे सारे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हम लिखवा चुके हैं। ठीक, ठीक है। तो क्या करना होता है, अब इन पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक करके पढ़ना होता है, यानी कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, उनके कुछ कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो कि बेसिक भी होंगे और एडवांस वाले भी होंगे।
बेसिक से मतलब है क्लास 6th 7th 8th 9th 10th, और एडवांस से मतलब क्लास 10th 11th 12th। ठीक, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गया होगा। कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, उनके पार्ट ऑफ स्पीच करके देखते हैं कि कौन सा स्पीच में कौन सा पार्ट, इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताया। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा ही इज कॉलिंग माई ब्रदर, ही इज कॉलिंग माई ब्रदर। अब ही इज कॉलिंग माई ब्रदर में ही एक क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे इसमें कितने पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब एक स्पीच के छोटे छोटे से पार्ट। तो इस पूरे स्पीच के देखेंगे कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो कितने पार्ट ऑफ स्पीच है, 5। तो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे। ठीक, सिंपल। अब ये हर एक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो भी बताना है। ही इज कॉलिंग माई ब्रदर, ही इज कॉलिंग माई ब्रदर। कोई व्यक्ति होगा, कोई ही लिखा हुआ तो कोई लड़का होगा। अब वो जो लड़का है उसका कोई नाम भी तो होगा। तो मान लो उसका नाम है राम है, तो उस राम की जगह पे उसका नाम यहाँ पे हम लिख सकते थे ना, राम इज कॉलिंग माई ब्रदर, राम मेरे भाई को बुला रहा है। तो नाम यूज ना करके हमने क्या किया, उसकी जगह पे बोल दिया ही। तो जब एक नाम की जगह पे कोई वर्ड यूज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, प्रोनाउन हो गया, सिंपल। इस अभी ऊपर देखा था, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि ये वर्ब है। कॉलिंग माय ब्रदर, कॉल माने कॉल करते हैं, काम कर रहे हैं उसमें, कुछ बुला रहे हैं किसी को। कॉल मतलब क्या होता है, बुलाना। जब भी हम किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं तो हम आवाज लगाते हैं, हम कुछ कहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब क्या हो, यहाँ पे हमारा शरीर या फिर दिमाग जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा हो, इस्तेमाल हो रहा हो, तो हम उसको बोल देंगे वर्ब है। कॉलिंग बुलाना, तो ये क्या हो गई मेरी, एक वर्ब हो गई, सिंपल। माई ब्रदर, माई क्या बता रहा है कि जो भाई है ना, ये आगे ये क्या है, ये मेरा भाई है। तो मेरा भाई यानी कि भाई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, भाई के बारे में विशेषता बता रहा है। तो इसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि एक क्या हो जाएगा मेरा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, एक नाउन की विशेषता बताने के लिए। तो इसको हम कह देंगे ये है एडजेक्टिव। आगे आ जाओ। ब्रदर, ब्रदर मतलब कि जो भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है, उसको हमने एक नाम दिया, भाई के एक रिश्ते का एक नाम है ब्रदर। तो नाम है यानी कि नाउन है, और इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा मेरा, एक एडजेक्टिव कहलाएगा। सिंपल ऐसे बात समझ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ सेंटेंस और लिखेंगे, कम से कम 4 से 5 सेंटेंस। क्या करना है उसमें सबसे पहले बताना है कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, और उसके बाद में हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का नाम लिख के भी बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लग रहा है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन करना जरूर है। इसको भी डाल देंगे जल्दी से, इसको बनाए। तो चलो कुछ सेंटेंस लिख के लिखते हैं यहाँ पे। कुछ सेंटेंस लिखते हैं। पहला है, दैट बॉय इज प्लेइंग चेस। दूसरा सेंटेंस है, योर फादर
हैज प्लांटेड अ ट्री। अच्छा, अगला सेंटेंस लिखते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है? रोहन was drawing a picture। रोहन क्या कर रहा था? एक पिक्चर बना रहा था। ठीक है, बनाने तो चाहिए। चौथा क्या है? डू यू नॉट लाइक सोहन? डू यू नॉट लाइक सोहन? अगला सेंटेंस है वेयर। वेयर को भी अभी से हटा देते हैं। ही स्लैप्ड यू। स्लैप माने थप्पड़ मारना। स्लैप्ड यू ऑन योर फेस। ही स्लैप्ड यू ऑन योर फेस। तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा। तो ये 1 2 3 4 5 सेंटेंस है। इनमें आपको बताना है क्या कि पहली चीज लिखनी है कि कितने पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि हाउ मेनी, और दूसरी चीज बतानी है उनके नाम। इनका नाम भी बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको तुम अंडरलाइन कर रहे हो, यानी कि जिसके नीचे तुमने लाइन करी हुई है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करेंगे, इसके आंसर किए जाएंगे अगली बार में, और आगे बताया जाएगा कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो बहुत अच्छी बात है।